बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, अभी तक हमने PSD टू HTML CSS में 4 लेक्चर्स हमने देखे थे और उन 4 लेक्चर्स में हमने तकरीबन 70% अपना वेब पेज क्रिएट कर लिया था। नेक्स्ट हम जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड है उसकी तरफ मूव करते हैं और वो देखते हैं कि राइट साइड यहाँ पे किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं या करेंगे। और एक और चीज़, मुझे ये PSD के जो मैंने लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हैं इनमें भी कमेंट्स वगैरह काफ़ी मिले हैं कि सर एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट वेब पेज हम जो क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप ये क्रिएट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब 10-15 पेजेस मैं बनाऊं तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। बजाय इसके कि मैं एक आपको वेब पेज बना के दिखा दूं कि ऐसे बनाते हैं तो बाकी आप बना सकते हैं। तो कंप्लीट ये वेबसाइट ही है, तो आप इसको वेबसाइट ही समझें। एक सिंगल वेब पेज अगर आपको बनाना आ गया तो बाकी वेब पेजेस बनाने में तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो वेब पेज हमने बनाया था उसमें 2 मैंने यहाँ पे पोर्शन बनाए थे, लेफ़्ट और राइट से, और ये लेफ़्ट के नाम पे हमने ये सारा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं राइट पे। यहाँ पे हमने एक डिव यूज़ की थी राइट की, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेता हूँ। हेडिंग में मेरे पास ये है रिलेटेड इन्फो, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये हेडिंग वैसे नहीं है जैसे हमारे पास हेडिंग ये लेफ़्ट साइड पे थी। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हेडिंग का कलर इस तरीके से ग्रीन था। राइट साइड पे मेरे पास जो हेडिंग है वो मुझे यहाँ पे वाइट कलर में चाहिए। उसका कलर भी डिफरेंट है और उसका बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखते हैं राइट की डिव मैंने कहाँ पे यूज़ की है। राइट की डिव नहीं है, लेफ़्ट को देख लेते हैं। लेफ़्ट को विड्थ हमने 400 पिक्सल और फ्लोट लेफ़्ट किया था। ठीक है, 400 पिक्सल, और कंटेनर की हमारे पास विड्थ है 604 पिक्सल, यानी कि बाकी बची 204 पिक्सल। ये हम असाइन कर देते हैं राइट को, विड्थ 204 पिक्सल, और इसको फ्लोट कर देते हैं राइट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सेव कर लें। अब हमारे पास ये जो राइट में हेडिंग है, मुझे वो हेडिंग का कलर भी डिफरेंट चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर भी हमें डिफरेंट चाहिए। राइट में जो H2 है उसका पहले बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर, यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ये है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया और उसका कलर है वाइट। उसके लिए आप 3 टाइम ये कोड यूज़ कर लें। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये हेडिंग हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे देख लें ज़रा। ये एक प्रॉपर उसकी पैडिंग वगैरह यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, उसको एक प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे राइट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग की फाउंड फैमिली ये है 23 पिक्सल उसका साइज़ है, फाउंड साइज़ है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं फाउंड फैमिली, और फाउंड साइज़ है 23 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये इस तरीके से ये हमें हेडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी विड्थ साइड भी सेट की जा सकती है या इसको हम वैसे ही पैडिंग के ज़रिए भी सेट कर सकते हैं। तो इसको बेहतर यही है कि पैडिंग के ज़रिए ही इसको हम सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग को यहाँ पे मार्जिन अप्लाई हुआ है, तो इसका फ़िलहाल मैं मार्जिन भी यहाँ से 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल। ठीक है, अब वो प्रॉपर बिल्कुल उसके सामने आ गई है। अब इसको हम पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल। यहाँ पे देख लें
इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और चेक करते हैं ये कितनी, यहाँ पे कितने पिक्सल है। ये तकरीबन 15 पिक्सल है। ठीक है, अच्छा जी, 10 पिक्सल हमने यहाँ पे पैडिंग दी है, 8 पिक्सल पे तकरीबन ये बेहतर नज़र आ रहा है। एट पिक्सल फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैंने जूम भी किया हुआ है, इस वजह से भी कुछ लग रहा है। ये अगर इसको देखा जाए 8 पिक्सल ठीक है, या मज़ीद थोड़ी कम कर लें, ये 7 पिक्सल पे कर लें। यहाँ पे ये प्रॉपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम जी पैडिंग देते हैं इसको 7 पिक्सल, इसको सेव करें, ये रिफ्रेश करें। ये हमारे पास यहाँ पे हेडिंग इस तरीके से आ चुकी है। मार्जिन भी यहाँ पे हमने देना था, मार्जिन 0 पिक्सल। ठीक है जी, ये हमारे पास हेडिंग आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है। अब या तो अलग अलग पी भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, एक मेथड ये है, या यहाँ पे हम एक ही पैराग्राफ यूज़ करते हुए उसको बी आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बेहतर ये है कि मैं बी आर ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा टैग हम यूज़ नहीं करते, यानी कि पैराग्राफ के टैग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बजाय इसके कि 3 में यहाँ पे पैराग्राफ के टैग यूज़ करूँ, हम एक ही पैराग्राफ का टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे पैराग्राफ है और यहाँ पे एक एंकर टैग है। ठीक है, एंकर टैग में यहाँ पे क्या लिखा है, मोर, और उसके बाद 3 डॉट्स हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये पैराग्राफ और आपको इस तरीके से 3 डॉट्स यहाँ पे मोर के साथ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, और हमने क्या करना है, 13 पिक्सल एरियल ब्लैक, यहाँ पे राइट पी, फ़ॉन्ट साइज है 13 पिक्सल, फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल, और उसके अलावा और क्या था, फ़ॉन्ट फैमिली होगी, एरियल हो गया, 13 पिक्सल हो गया। इसको सेव कर लें, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें। ठीक है, ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक तो मोर का वर्ड नेक्स्ट लाइन में है, और इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं। इसको एक तो मार्जिन भी ऊपर से दिया गया है, मार्जिन ऊपर से ठीक है। राइट, ये राइट है जी, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। टू 204 था, 194 पिक्सल ये रह जाएगा। ठीक है, अगर तो मैंने यहाँ पे मार्जिन इसको दिया है यहाँ पे, तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ भी कम करना पड़ेगी। 194 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट, 194 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल का जो मैंने मार्जिन लेफ्ट इसको दिया है, ठीक है, यहाँ पे वो उतनी ही मुझे यहाँ से विड्थ कम करना पड़ेगी, वरना वो वहाँ से आपको नज़र आया था कि डिसअपीयर हो गया था। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो पैराग्राफ है उसकी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है। ठीक है, उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें।
तो ये इस तरीके से अब नज़र आ रहा है जस्टिफाई में। ठीक है, ये जो लिंक का कलर है इसको हम नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं बाद में, इकट्ठा बाकियों का भी चेंज करना है और इसका भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें इस पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ चाहिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ पे पैराग्राफ की बजाय अब मैं बी आर ही यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम, और यहाँ पे एक थर्ड बी आर भी यूज़ कर लेते हैं, और ये जो मोर है इसको हम कर लेते हैं एज अ लिंक। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ से ये थर्ड वन को भी कॉपी कर लें, ये यहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से ये जो मोर है इसको भी एंकर टैग में कर दें, नंबर साइन। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, जस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है जी, ये सेकंड पैराग्राफ इस तरीके से आ गया है। अब थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ज़रूरत है, तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पैराग्राफ। सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे 2 टाइम बी आर का टैग यूज़ कर लें। जैसे आप यहाँ पे इसको करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको एक सेकंड पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। बी आर को हम ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया, ये थर्ड पैराग्राफ हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको सेव करें, अब रिफ़्रेश करें तो ये ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्पेस आ गई, क्योंकि जो पैराग्राफ है उसको बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 3 पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हैं, और अगर हम पीएसडी की फ़ाइल को यहाँ पे देखते हैं, ये लेफ़्ट साइड को, तो तकरीबन ये बॉर्डर से थोड़ा सा ये टेक्स्ट नीचे है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वो भी बॉर्डर से थोड़ा सा टेक्स्ट ये इस तरीके से नीचे है। ठीक है, ये हो गया। असल में ये जो थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको नज़र आ रही हैं कि पीएसडी की फ़ाइल में थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, वो उसकी मेन रीज़न है फाउंड फैमिली। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हमने ऐसा यूज़ किया है जिसका हमारे पास मेरे यहाँ पे सिस्टम में जो फाउंड फैमिली है वो इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू होता है। जब फाउंड फैमिली इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी चीज़ कवर हो जाएगी, जो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल हम इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि मज़ीद क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद मुझे दोबारा से हेडिंग चाहिए, और यहाँ पे जो मैंने लिंक यूज़ किए हैं उसका कलर भी मुझे ग्रीन चाहिए। तो इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एंकर टैग हमने यूज़ किया है, राइट में जो एंकर टैग है उसका कलर हमें चाहिए, ये जो हमने ऊपर यूज़ किया था बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वही होगा उसका 8CC140। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन है नन। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। इसी को कॉपी कर लें जो हमने पहले हेडिंग को यूज़ किया है, यही वाली, उसके ऊपर ऑलरेडी स्टाइलिंग हुई है। इसको यहाँ से पेस्ट कर लें, और यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है, रिलेटेड इन्फो ही है। इसको यहाँ पे सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये रिलेटेड इन्फो। अच्छा जी, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पे इमेज हमें नज़र आ रहा है, और इमेज के बाद एक पैराग्राफ है, फिर इमेज है, फिर पैराग्राफ है। तो हम यहाँ से इमेजेस को उठा लेते हैं। ठीक है, ये इमेज है, इसको सिलेक्ट करें, ये वाला राइट पे
ये है जी लेयर 7, ये है लेयर 6 पे होगा। ठीक है, ये लेयर 6 है। कंट्रोल आर करें, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एन करें और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें और इसको सेव कर लें। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर था मेरे पास, प्रोजेक्ट, और इमेजेस में यहाँ पे इसको सेव मैं कर रहा हूँ R1, यानी कि राइट पे जो फर्स्ट इमेज है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जैसे भी आप इसको याद दिखाने के लिए कर लें। R1 के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया है और इसको ओके करें। और यहाँ पे अब हम इमेज प्लेस करते हैं, img source इज इक्वल टू प्रोजेक्ट इमेजेस R1। ठीक है जी, इसको क्लोज करें, सेव करें और यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे ये इमेज हमें नज़र आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक पैराग्राफ चाहिए। इमेज को थोड़ा सा मार्जिन दे दें। ठीक है, इमेज को यहाँ से मार्जिन दे दें। राइट इमेज मार्जिन टॉप बॉटम से दे दें 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल मैंने इमेज को मार्जिन दे दिया है, लेफ़्ट राइट से 0 कर दिया क्योंकि लेफ़्ट राइट पे हमें मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ये यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, एज अ लिंक उसको यूज़ किया गया है। ठीक है, ये वाला दरमियान में, इसको एज अ लिंक ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है यहाँ से href और ये, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें तो ये इस तरीके से अब आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है और उसमें ये एज अ लिंक एज इट इज़ जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपको चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब सेकंड इमेज की तरफ चलते हैं। ये लेयर 7 है, ये वाला मुझे इमेज चाहिए। कंट्रोल आल, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और यहाँ पे PNG को सिलेक्ट करें और यहाँ पे R2 इसको ओके कर दें। अच्छा जी, इमेज सोर्स इज इक्वल टू R2 ये हो गया। नेक्स्ट अब हमें एक और पैराग्राफ चाहिए और यहाँ से पैराग्राफ को भी कॉपी कर लें। सेम चीज़ है पैराग्राफ, ठीक है, ऊपर वाला ही कॉपी कर लें, सेम पैराग्राफ है। इसको पेस्ट करें, इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। ये सेकंड इमेज और इस तरीके से आपको ये एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड इमेज की तरफ। ये हमारे पास लेयर 8 पे ये थर्ड इमेज है, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आल, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन और कंट्रोल वी और इसको यहाँ पे सेव कर लें PNG के साथ। इसको मैं नाम दे देता हूँ R3 का। चूँकि ये पैराग्राफ और इमेज सेम है, ठीक है, ये पैराग्राफ भी वही है, तो इस वजह से मैं इस पूरे को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट इमेज का नेम चेंज कर दें 3, बाकी वो वही चीज़ रहेगी। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये यहाँ पे तीसरा हमें इमेज इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये हमारे पास राइट साइड जो आपको यहाँ पे PSD की फ़ाइल में नज़र आ रही थी। मज़ीद देख लें कोई चीज़ अगर नहीं, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। ये राइट साइड कंप्लीट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ये आपको राइट साइड यहाँ पे नज़र आ रही है कंप्लीट, जैसे PSD की फ़ाइल में थी।
अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तकरीबन हमारी जो पीएचडी की फ़ाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। फुटर में जस्ट एक पैराग्राफ है, एक लाइन है, वो भी लिख लेते हैं। थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से करते हैं कि थोड़ी सी ये देख लें, जी यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे ये स्पेस इस तरीके से है हमारे पास। ये तकरीबन हेडिंग, अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं पैडिंग कम कर दूँ। 7 पिक्सल हमने पैडिंग की थी, इसको कर देते हैं 6 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करें, थोड़ी सी और कम कर दें, इसको 5 पिक्सल कर दें। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पीएचडी की फ़ाइल पे। ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी हम स्पेस देते हैं ऊपर, ठीक है। एक तो थोड़ी सी लाइन स्पेस की हमें ज़रूरत है और ऊपर से पैराग्राफ के बाद हमें स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी फॉर्मेटिंग अभी सेट हो जाएगी। पहले मेन बेसिकली पहले काम होता है कि आप सारी चीज़ें प्लेस करते जाएं। जब बन चुकी हैं, अब हमने एग्जैक्ट उसको करने के लिए थोड़ी बहुत जो चेंजेस हमें ज़रूरत पड़ेंगी, अब हम वो चेंजेस वगैरह कर लेते हैं पीएचडी की फ़ाइल को देखते हुए। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हाइट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इस पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ है लेफ़्ट का पी, इसको हम देते हैं लाइन हाइट 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, बल्कि इसको 1 सेंटीमीटर पिक्सल में दे दें। 20 पिक्सल। यहाँ पे देखें पीएचडी की फ़ाइल को थोड़ा सा कम कर लें, तकरीबन नहीं, इसको 17 पिक्सल कर लें, ठीक है। ये 17 पिक्सल हो गया। और यहाँ पे अब हमने एक और काम क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन देना है पैराग्राफ को ही, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा सर सेंटर में, ठीक है जी। ये यहाँ पे एग्जैक्ट है 33 पिक्सल। इसको अगर मैं 30 पिक्सल कर लें, एक तो लाइन हाइट मैंने यहाँ पे यूज़ किया और मार्जिन बॉटम यूज़ किया है लेफ़्ट के पी पे। लेफ़्ट पी, मार्जिन बॉटम 33 पिक्सल, बल्कि इसको 30 पिक्सल, और लाइन हाइट 17 पिक्सल। इसको सेव कर लें, रिफ्रेश करें, तो ये हो गया, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हेडिंग है, उसके सामने तकरीबन ये हेडिंग आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मार्जिन चाहिए इस वाले पैराग्राफ पे। हेडिंग को दे दें या पैराग्राफ को मार्जिन दे दें। हेडिंग को मैं, हेडिंग पे क्लास अप्लाई हमें करना पड़ेगी क्योंकि एक हेडिंग ऊपर भी यूज़ की गई है। अगर हमने सेम स्टाइलिंग कर दी तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। राइट की ये सेकंड हेडिंग है, क्लास HE के नाम से क्लास अप्लाई करते हैं। HE, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। मार्जिन हमें टॉप से चाहिए थोड़ा सा, मार्जिन 0,
ठीक है जी, यहाँ से देख लें पीएचडी की फ़ाइल में तकरीबन नीचे वाली लाइन के पास है, यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन 32 पिक्सल, 40 पिक्सल कर लें जी इसको। मार्जिन टॉप भी दे दिया है और यहाँ पे चलें फ़िलहाल इसको इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेव करें, रिफ्रेश करें। ये थोड़ी सी सेटिंग है जो हम कर लेंगे। अब देखें ये नीचे एग्जैक्ट सेट हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जब आप क्लाइंट को कोई भी इस किस्म का पीएचडी की फ़ाइल कोई भी कन्वर्ट करके देंगे तो वो हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करे और आपसे कहे जी इसको ज़रा एग्जैक्ट कर दें। तो आपकी जो जितनी भी प्रैक्टिस है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें सारी सेम, अगर कोई पीएचडी की फ़ाइल देखे और आपकी आउटपुट को देखे तो उसमें कोई भी उसको डिफरेंस नज़र आना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। अच्छा जी, अब हमने एक और काम क्या करना है, बॉर्डर यहाँ पे एंड यहाँ पे हो रहा है, लर्न मोर से तकरीबन थोड़ा सा नीचे है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो ये बॉर्डर का पैराग्राफ यहाँ पे है, ये तकरीबन ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पैराग्राफ में स्पेस दे दें। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने BR यूज़ किया हुआ है लास्ट पे, इसको मैं 2 टाइम और यूज़ कर लूँ। ये इस तरीके से तकरीबन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम हो गया, इसको 2 टाइम कर लें, इसको रिफ्रेश करें, ये चीज़ है। ठीक है जी, ये तकरीबन जो हमें आउटपुट नज़र आ रही है तकरीबन ऐसी है। अच्छा जी, ये हो गया। अब लास्ट पे हमने एक और काम क्या करना है, हमने यहाँ पे ये वाला जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर हमने अब यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अब वो बॉर्डर किस तरीके से प्लेस करेंगे, आप लेफ़्ट पे कर लें या राइट पे कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और एक और काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ जो लेफ़्ट पे है, ये जो लेफ़्ट है इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं 385 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन राइट 15 पिक्सल। ये अब बेहतर नज़र आ रहा है, ताकि यहाँ पे मैंने बॉर्डर यूज़ करना है ना, तो वो हमें यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे स्टाइल में नज़र आना चाहिए। लेफ़्ट पे यहाँ पे 385 कर लें और इसको मैंने मार्जिन राइट दिया है 15 पिक्सल। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट वेब पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, वो ये थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे चला गया है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है ये कम कर लें। लाइन हाइट, चलें लाइन हाइट 15 पिक्सल कर लें, कंट्रोल F, लाइन 15 पिक्सल, इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें। ये जी हमारे पास एक प्रॉपर वेब पेज जिस तरीके से पीएचडी की फ़ाइल में था, वो एक प्रॉपर वेब पेज हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फुटर बनाना है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो 2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं इसको हम कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह एक कंप्लीट पीएचडी हमारी हो जाएगी। दुआ में खुसूस याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर तो मैं रिप्लाई लेट करता हूँ तो आप काइंडली समझ आया करें कि किसी मसरूफियत की वजह से, किसी वजह से मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर सका। एक चीज़ ये, और दूसरा ये कंप्लीट वेबसाइट ही है, तो आप बजाय इसके कि आप जहन में ये रखें कि वेबसाइट कैसे बनेगी, तो ये वेबसाइट है। ये अगर आप एक वेब पेज बनाने में कामयाब हो चुके हैं तो आप बाकी की कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। अब दो चीज़ें इसमें हैं, एक यहाँ पे नेविगेशन बार कैसे बनती है उसका मैंने सीएसएस में लेक्चर दिया हुआ है, और स्लाइडर कैसे बनता है इसका हम लेक्चर देख लेंगे, तो एक कंप्लीट वेबसाइट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। बहरहाल फ़िलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसको हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।